हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बेटा हमारी क्लास में इन्वेंट्री टर्नओवर इशू चल रहा था और जिसके जो क्वेश्चंस एग्जाम वाले थे लगभग हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। लेकिन आज जो क्लास हम लोग करने वाले, आज जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे वो एक यूनिक सा क्वेश्चन है। आप जानते हो अभी तक जितने भी सवाल हम लोगों ने सॉल्व करा उन सभी सवालों में हमसे डिमांड करता है कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। बट अब जो सवाल होगा उसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन होगा और हमसे कहेगा कैलकुलेट ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो यहां पे सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो दे रखा है तो हमें इन्वेंट्री कैसे निकालना पड़ेगा। तो यहां पर आपको यूज करना है अपना माइंड और सॉल्व करेंगे इस सवाल को कैसे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, इसमें सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन जो कि सबसे सिंपल क्वेश्चन लगेगा। कहता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें गिवन है। एक काम करता हूं, मैं जो भी इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है मैं उसे लिख लेता हूं। जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है तो मैं लिखूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये हमें ऑलरेडी गिवन है, कितना सर? 1,00,000 रुपए का, 1,00,000 रुपए का। इसके अलावा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है मुझे, ओ माय गॉड। ITR हमें गिवन है, कितना जी? 4 टाइम्स। देन कहता है क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज, ये देखो यही वो लाइन है जिसकी वजह से एग्जामिनर का ये सवाल फेवरेट बनता है। यही वो लाइन है जिसकी वजह से एग्जामिनर को लगता है सर जी बच्चा नहीं कर पाएगा। ठीक से पढ़ना क्या लिखा है। क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर वॉज ₹10,000 इन एक्सेस। बेटा एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा, ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग इन्वेंट्री से 10,000 रुपए ज्यादा है। इसका मतलब मैं इसको लिखूंगा कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग इन्वेंट्री से कितना ज्यादा है? 10,000। तो अगर हम ओपनिंग इन्वेंट्री में 10,000 रुपए प्लस कर दे तो क्लोजिंग के बराबर आ जाएगा। यही तो बोला उसने कि क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारा 10,000 ज्यादा है, तो भैया अगर ओपनिंग में 10,000 जोड़ देते हैं तो क्लोजिंग के इक्वल आ जाएगा। फिर कहता है कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो आप मुझे ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल के दिखाओ। देखो है ना सुंदर सवाल। अब आप क्या करोगे, ऐसे सवाल में हम सबसे पहले लेट करते हैं। हम लिखेंगे लेट ओपनिंग इन्वेंट्री, माना कि जो हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री है वो x है। तो बताइए क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना आ जाएगा? क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू x प्लस 10,000। बेटा ओपनिंग को हमने x मान लिया तो क्लोजिंग किसके बराबर होगा? x प्लस 10,000। देयरफॉर द एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग x प्लस क्लोजिंग x प्लस 10,000 डिवाइडेड बाई 2। यही तो होता है ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री ये हमारा ओपनिंग हो गया और ये हमारा क्लोजिंग हो गया, तो इन दोनों का सम करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो चलो मैं यहीं कर देता हूं, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 10,000 डिवाइडेड बाई 2। सर थोड़ा सा मैथ्स यूज कर लूं? हाँ करो, ऊपर से 2 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा x प्लस 5,000 डिवाइडेड बाई 2। और अब इस 2 से ये 2 कट गया तो ये आ गया हमारे पास x प्लस 5,000। अच्छा ये क्या निकाला मैंने? ये मैंने निकाल दिया एवरेज इन्वेंट्री। पहले बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, सिंपल। अब लगाओ ITR का फॉर्मूला, याद करके बताओ ITR का क्या फॉर्मूला होता है। तो सर ITR का फॉर्मूला होता है COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री आप नोटिस करोगे मेरे सवाल में ITR भी गिवन है, COGS भी गिवन है। तो मैं पुट करूंगा ITR कितना था सर? 4 डिवाइडेड बाई कुछ ना हो तो 1 मानेंगे। COGS गिवन है मुझे 1,00,000 का, और एवरेज इन्वेंट्री जो हमने निकाला है उसे पुट कर देंगे x प्लस 5,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 4 5 20,000 इज इक्वल्स टू 1,00,000। तो 4x इज इक्वल्स टू 20,000, इधर जाके माइनस हो गया तो ये आ गया 80,000।
और x इज इक्वल्स टू 80,000 डिवाइडेड बाई 4 और x इज इक्वल्स टू 20,000। बताइए हमने x क्या मान लिया था? तो सर हमने x माना था ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमारा आ गया कितना जी? 20,000। और क्लोजिंग इन्वेंट्री x प्लस 10,000 मतलब 20,000 प्लस 10,000, तो आंसर विल बी 30,000। दिस इज योर आंसर। मुश्किल लगा? आसान है ना? ईमानदारी से बताओ कितना सुंदर सा सवाल है। इसमें उसने मेरे से बोला ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालो, मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल दिया। चलिए सिमिलर क्वेश्चन एक और तो मैं करवाता हूं, तुम भी क्या याद करोगे। ये देखो क्या लिखा है, टोटल सेल गिवन है 2 लाख का, ग्रॉस प्रॉफिट 25%। बेटा देखो यहां पर एक नया कंसेप्ट है, अच्छे से दिमाग में बिठा लो। जब भी ग्रॉस प्रॉफिट हमें परसेंटेज में गिवन हो और ये ना बताए कि वो किसके ऊपर निकालना है, तो आप हमेशा किस पे निकालोगे? ऑन सेल। अगर क्वेश्चन साइलेंट है और ये नहीं बता रहा है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो किस पर निकालना है, देखो हमने पहले क्वेश्चन करा था उसमें ना लिखा होता था 25% ऑन सेल या 25% ऑन कॉस्ट। बट अगर किसी सवाल में ना बताए कि ये 25% किसका निकालना है, तो हम हमेशा किसका निकालेंगे? सेल का। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है 5 टाइम्स। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज मोर बाई 4,000 देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस। आइए काम करते हैं। सबसे पहले हमें ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 25% सेल का, और सेल कितना है जी? 2 लाख। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 50,000, आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब निकालो सीओजीएस का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है? नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल हमें गिवन है 2 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है 50,000, ये आ गया 1,50,000। दिस इज कॉल्ड सीओजीएस। पिछले सवाल में सीओजीएस हमें गिवन था, इस सवाल में हमें सीओजीएस निकालना पड़ा। बाकी स्टेप से उसने कहा कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज मोर बाई 4,000 देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। तो हम लेट करेंगे यहां पर, लेट ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू एक्स। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री x plus 4,000. Therefore, the average inventory x plus 4,000 divided by 2. 2x plus 4,000 divided by 2. 2 कॉमन लेंगे, x plus 2,000 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो x plus 2,000। ये मैंने क्या निकाल दिया? एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री। अब हम लोग क्या करेंगे? अब लगाएंगे ITR का फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ITR हमें कितना गिवन है बेटा? 5 टाइम्स। COGS हमने कितना निकाला था? 1,50,000। एवरेज इन्वेंट्री x plus 2,000, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5x plus 10,000 इज इक्वल्स टू 1,50,000। 10,000 उधर चला गया, 5x इज इक्वल्स टू 1,40,000 और x इज इक्वल्स टू 1,40,000 डिवाइडेड बाई 5। तो x इज इक्वल्स टू कितना आया बताओ? 5 2s are 10, 5 8s are 28,000। Therefore, opening inventory 28,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री इसमें 4,000 प्लस कर देंगे तो 32,000। इट्स अगेन वेरी वेरी सिंपल, बहुत आसान है। सेम क्वेश्चन था पिछले सवाल के अंदर, COGS हमें गिवन था, इस बार हमें COGS निकालना पड़ा। इसके बाद का ये सारा कंसेप्ट तो बिल्कुल एक जैसा था जैसा पिछले क्वेश्चंस में हमने सॉल्व किया था। चलिए काम करते, एक और सवाल करता हूँ। आज वैसे भी मैं क्वेश्चंस ज़्यादा करवाने के मूड में हूँ, बातें हम कम करेंगे। सर देखो इस सवाल में क्या लिखा है,
टोटल सेल गिवन है 5 लाख का, ग्रॉस प्रॉफिट, ये सबसे खतरनाक वर्ड है। जब बच्चे के सामने ये लिखकर आ जाता है तो बच्चा कहता है सर अब तो हमसे सवाल नहीं हो पाएगा। तो इसके बारे में पहले समझते हैं। आप जानते हो बेटा, जहां भी लिखा हो, अच्छा ये लिखा क्या पहले ये बता दूं, ये लिखा है 33 1/3%, 33 1/3। जब भी लिखा हो 33 1/3%, तो बेसिकली इसे हम लोग बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। और जो बच्चे ऑलरेडी मैथ्स पढ़ते हैं उनको मालूम होगा कि हम इसको लिख सकते हैं 33 इंटू 3 99 प्लस 1, इनको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको प्लस करते हैं, तो ये आ गया 100 डिवाइडेड बाई 3%। इसको भी हम लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाई 3, और परसेंटेज हटाने के लिए हम डिनोमिनेटर में क्या लगाते हैं 100, तो इसका मतलब 100 से ये 100 कट जाएगा और क्या बन जाएगा 1/3। तो आप इसको पढ़ सकते हो 1/3 ऑन कॉस्ट, 1/3 ऑन कॉस्ट, 1/3 ऑन कॉस्ट। तो ये जो कंसेप्ट हमें दे रखा था ना 33 1/3, इसका मतलब होता है 1/3, ठीक है। टोटल सेल गिवन है 5 लाख का, ग्रॉस प्रॉफिट 1/3 ऑन कॉस्ट, 1/3 ऑन कॉस्ट, कॉस्ट नहीं दे रखा, सेल दे रखा है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री मोर बाई 10,000 देन द ओपनिंग इन्वेंट्री, कैलकुलेट ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। आराम आराम से करेंगे। फिर से हम लेट करेंगे यहां पर, लेट COGS X, तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 1/3 ऑन X, मतलब सीधा ही X/3 बोल देते हैं। अब अगर हम COGS का फॉर्मूला लगाएं तो नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, COGS हमने माना है X, नेट सेल हमें गिवन था कितने का 5 लाख का, ग्रॉस प्रॉफिट है X/3, X वाले नंबर एक साइड लेकर आएंगे, X प्लस X/3 इज इक्वल्स टू 5 लाख, तो 4X डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 5 लाख, X इज इक्वल्स टू 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/4, X इज इक्वल्स टू 3,75,000। और X हमने किसको माना था, COGS को। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया हमारे पास कितना जी, 3,75,000। फिर लेट करेंगे, इस बार हम लेट करेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री को। अब X हम ऑलरेडी मान चुके हैं, तो इस बार हम कुछ और मान लेते हैं, Y मान लेते हैं। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगा Y प्लस 10,000, और एवरेज इन्वेंट्री Y प्लस 10,000 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2Y प्लस 10,000 डिवाइडेड बाई 2, 2 कॉमन लेंगे, Y प्लस 5,000 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कट गया, ये बच गया Y प्लस 5,000। ये क्या निकाल दिया हमने, एवरेज इन्वेंट्री। अब मैं लगाऊंगा ITR का फॉर्मूला, और ITR का फॉर्मूला होता है COGS डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। ITR मुझे गिवन है 5 टाइम्स, 5/1, COGS हम लोगों ने निकाला है 375, एवरेज इन्वेंट्री है Y प्लस 5,000, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5Y प्लस 25,000 इज इक्वल्स टू 375, तो 5Y इज इक्वल्स टू 25 उधर जाके माइनस हो गया, तो 3,50,000, और Y इज इक्वल्स टू 3,50,000 डिवाइडेड बाई 5, और Y इज इक्वल्स टू 70,000, 70। अब जानते हो हमें निकालना क्या था, ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री 70,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री 80,000, 10,000 ज़्यादा है ना,
10,000 तो 80,000। बिल्कुल एक जैसा सवाल है ना, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, तो आप इसे प्लीज ट्राई कर लेना। अगली क्लास में इसके आगे सॉल्व करेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट करने वाले जितने भी सवाल हैं हम उनको खत्म कर देंगे। यस, अगली क्लास मतलब नेक्स्ट क्लास इज द लास्ट क्लास ऑफ दिस टॉपिक। तो उम्मीद करूंगा आप लोग इसकी प्रैक्टिस करके आओगे और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपसे हुआ या नहीं हुआ है।